चांद ग्रहण और उसके असरात। 28 अक्टूबर 2023 क्या आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 28 अक्टूबर को होने वाले चांद ग्रहण के बारे में बात करूंगी। ये चांद ग्रहण बुर्ज सौर यानी टॉरस में है। आइए देखते हैं कि ये आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, याद रखें, चांद ग्रहण सिर्फ चांद ग्रहण के दिन तक नहीं रहता। चांद ग्रहण असल ग्रहण से 1 माह पहले काम करना शुरू कर सकता है और चांद ग्रहण का असर ग्रहण के 6 माह बाद तक रहता है। इसका असर ग्रहण से 1 माह कबल भी महसूस किया जा सकता है, जहां आप अपनी जाती जिंदगी में या पूरी दुनिया में होने वाली चीजों को देख सकते हैं। चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को 5 डिग्री पर बुर्ज सौर में होगा। बुर्ज सौर पर वीनस की हुक्मरानी है, जिसका मतलब है कि हमारी वीनस की सरगर्मियों और लज्जतों को ग्रहण लग जाएगा। इसलिए इम्कान है कि बुर्ज सौर से मुताल्लिक कोई भी चीज जैसे लुत्फ अंदोजी, आसाइशें, लज्जतें, मालियात, इन चीजों को ग्रहण लग सकता है। अगले 6 माह तक उन चीजों पर अंधेरा हो सकता है। और दूसरी चीज, ये चांद ग्रहण बुर्ज सौर में होगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस पैसे का बुर्ज है और ये नॉर्थ नोड के साथ है, जो जिस चीज को छूता है उसे फैला देता है। और ये चांद ग्रहण बुर्ज सौर में 5 डिग्री पर होने वाला आखिरी चांद ग्रहण है। ये जिंदगी में बहुत अहम हो सकता है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हमें दोबारा मालियाती निज़ाम मालियात को करीब से देखना होगा। कुछ ऐसा हो सकता है जो माजी में शुरू किया गया हो, और चूंकि ये पूरा चांद है, आप इस माजी की सरगर्मी के नताइज देख रहे हैं। वो काम जो अपने माजी में शुरू किया था उसके नताइज देना शुरू कर सकते हैं, जो कि पैसे से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी, मालियात और खुराक से मुंसलिक हैं। क्योंकि बुर्ज सौर यानी टॉरस खुराक पर हुक्मरानी करता है, ये चेहरे और दांतों से मुताल्लिक भी है। लेकिन शायद बड़ी दुनिया में डिजिटल करेंसियों के साथ कुछ बहुत अहम और बड़ा हो रहा है, क्योंकि बुर्ज सौर यानी टॉरस पैसे से मुंसलिक है और नॉर्थ नोड अराहो टेक्नोलॉजीज हैं। ये नई इजादात के साथ कुछ भी करना है, लिहाजा हम इस मालियाती निज़ाम के हवाले से कुछ बड़ी पेशरफ्त देख सकते हैं। मुझे खदशा है कि कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है, क्योंकि जब तकरीबन 2 साल कबल बुर्ज सौर में चांद ग्रहण शुरू हुआ था, तभी हमने बड़ी महंगाई शुरू कर दी थी। ये चांद ग्रहण आखिरी है। उम्मीद है कि इससे पिछली बार महंगाई बढ़ने के खतरे की निशानदेही होगी, लेकिन फिर कीमतें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए, अगर उन्होंने किसी चीज पर सरमायाकारी की है, वो किसी चीज पर काम कर रहे हैं, तो वो बड़े माली इनामा नताइज, उनके अमाल के हकीकी ठोस नताइज देख सकते हैं। चांद ग्रहण की वजह से अगले 1 साल के दौरान खुराक अनाज से मुताल्लिक, जमीन के फलों से, खास तौर पर अनाज से मुताल्लिक कुछ भी हो, तो इस सिलसिले में कुछ बहुत अहम पेशरफ्त हो सकती है। यह खुराक और खास तौर पर अनाज के शूबे में कुछ नई इजादात और टेक्नोलॉजीज की निशानदेही कर रहा है। चांद ग्रहण एक कमरी है जो 5 डिग्री बुर्ज सौर यानी टॉरस पर है। दर हकीकत अगर आप पिछले बुर्ज को देखें तो ये बुर्ज हमल है। इस मामले में हम किसी किस्म के स्कैंडल पर नजर रख सकते हैं। हो सकता है कि अगले 4-5 महीनों में होने वाला स्कैंडल सामने आए, लिहाजा खबरों में इस किस्म के बड़े मौज़ूआत के सामने आने पर ध्यान दें। और अब आइए 12 बुर्जों की तरफ चलते हैं और बुर्ज हमल यानी एरीज से साथ शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज। चांद ग्रहण के असरात। 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। अब चांद ग्रहण जो कि 28 को है, आपके दूसरे घर में होगा और ये जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, इसलिए ये आपको कुछ दे सकता है, लेकिन इम्कान है कि ये किसी ऐसी चीज का इनाम हो जो आपने पहले ही शुरू कर दी है। ये मुकम्मल चांद ग्रहण है। आप पहले किए गए अमाल के नताइज देखने जा रहे हैं। जिन शुबों में आप सरमायाकारी कर रहे हैं, हो सकता है कि आप ज्यादा सिक्योरिटी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हों, आप मंसूबा बंदी कर रहे हों या इकदामात कर रहे हों, या मालियात,
रकम की हिफाजत से मुतालिक कुछ कर रहे हों तो आप अब नताइज देख सकते हैं। ये अच्छा या बुरा नतीजा हो सकता है। अगर आप अपने माली मामलात में मोहतात नहीं रहे हैं या बाज़ औक़ात ये आपकी ज़ाती तरजीहात या कोशिशों से भी बालातर है तो आपकी माली सूरत हाल में बड़ी तब्दीली आ सकती है। उम्मीद है कि ये मुस्बत है क्योंकि ये जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है जो चीज़ों को बढ़ाते हैं। क्योंकि नॉर्थ नोड बुर्ज हमल में है लेकिन चांद ग्रहण के बहुत करीब है, इससे आपको कुछ पिछले अमाल के नतीजे में माली इजाफा, माली मौक़े, माली तरक्की मिलेगी, लेकिन दोबारा ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ भी खलल डाल सकता है। वहाँ कुछ शेक अप हो सकते हैं। बिलाशुबा दूसरा घर दांतों का मजमूई तौर पर आपका पूरा चेहरा है, लिहाजा आपको वहाँ कुछ तब्दीलियां करने या कुछ अहम तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज कर सकता है। ये इस बात की निशानदी कर सकता है कि आप कैसे खाते हैं, आपकी खुराक क्या है। आप जो कुछ खाते हैं या पीते हैं ये इसमें बड़ी तब्दीली की निशानदी कर सकते हैं। आप अपने दांतों की देखभाल कैसे करते हैं, आपका चेहरा कैसा लगता है, वर्जिशें करना, योगा करना और आपको मुमकिना तौर पर इस तरह के मौज़ूआत अपने इर्द गिर्द रूनुमा होते नजर आएंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण बराह रास्त आपको बुर्ज सौर यानी टॉरस को मुतासिर करता है। ये आपके बुर्ज में 5 डिग्री पर हो रहा है। जो कोई भी बुर्ज सौर की पहली 10 डिग्रियों में पैदा हुआ है वो ग्रहण को बहुत शिद्दत से महसूस कर सकता है, खास तौर पर 5 डिग्री के अर्द गिर्द। लेकिन दूसरे बुर्ज सौर यानी टॉरस भी इसे जरूर महसूस करेंगे, लेकिन यह इतना जिंदगी बदलने वाला नहीं है। और ये ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है जो इल्म नजूम में ज्यादा फायदामंद जाने जाते हैं। ये आपको कुछ देने का रुझान रखते हैं और ये एक चांद ग्रहण है, तो जिसका मतलब है कि आप किसी चीज के नताइज देख रहे हैं, लिहाजा आप किसी चीज को समेट रहे हैं, लेकिन आपको इसके इनामात मिल रहे हैं। ये कटाई के वक्त की तरह है और फसल जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ काफी अच्छी लगती है क्योंकि वो मादी नताइज देते हैं। वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और ये बुर्ज सौर यानी टॉरस है। ये माली भी हो सकता है, लेकिन इसका ताल्लुक आपकी जिंदगी की समझ से हो सकता है। ये कुछ जाती अमल की तकमील हो सकती है जो आपने पहले शुरू की है। ये यकीनी तौर पर आपकी जिंदगी के बड़े मकासद के साथ नताइज ला सकता है। मिसाल के तौर पर एक फरोग हो सकता है। अगर आप किसी तरह से तवज्जो हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, अगर ये आपका अपना ज़ाती कारोबार है तो ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट से इनामात हासिल कर सकता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। और पहला घर हमेशा आपकी ज़ाती कोशिशों के बारे में होता है, लिहाजा आप में से कुछ के लिए आपको कुछ हासिल होता है, अगरचे आमतौर पर नॉर्थ नोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कुछ हासिल होगा, लेकिन यकीनन ये चांद ग्रहण है, आपको मोहतात रहना होगा, खास तौर पर आपकी सेहत के लिए। ये हमेशा तवज्जो देने की चीज है, इसलिए चांद ग्रहण के चंद हफ्ते इस वक्त के अर्द गिर्द ज्यादा मोहतात रहे। इब्तिदाई तौर पर पैदा होने वाले बुर्ज सौर यानी टॉरस के साथ कुछ बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी जो उनकी जिंदगी को बड़े पैमाने पर बदल देती हैं, जैसे आपकी हैसियत, जिंदगी में आपकी समत बदल जाएगी। ये बहुत से मुख्तलिफ सतहों पर हो सकता है। अगर आपका सूरज बुर्ज सौर में है तो आपकी जिंदगी में अहम मर्दों, खास तौर पर वालिद के साथ बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। वालिद की जिंदगी को बड़े पैमाने पर तब्दील कर सकते हैं, या मालिकान के साथ ताल्लुकात, अथॉरिटी के साथ जिंदगी में आपके अपने मकासद के साथ आप किसी ऐसी चीज के नताइज देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि किसी न किसी तरह से अजर, रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपकी पैदाइश के वक्त बुर्ज सौर यानी टॉरस में चांद था तो अहम ख्वातीन खानदानी या करीबी जज्बाती बंधन के साथ एक बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुल्ज जोजा यानी जिम्नाई। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुल्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को हो रहा है। आप आने वाले 6 महीनों में इस चांद ग्रहण के असरात बराह रास्त देख सकेंगे। ये चांद ग्रहण आपके 12 घर में नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ हो रहा है। ये दोनों बहुत ही नफसियाती असरात भी हैं। जुपिटर गैर मरी दायरों से ताल्लुक खोलता है और 12वां घर नफसियाती घर है। वहाँ नॉर्थ नोड के साथ आप में से कुछ इस वक्त के अर्द गिर्द और अगले 6 महीनों के लिए इंतहाई ताकतवर विजदान हासिल कर सकते हैं। ये आपके 12 घर में आखिरी चांद ग्रहण है, लेकिन ये 12वां घर कुदरती तौर पर नुकसानात के बारे में बात करता है। लेकिन सूरज ग्रहण फायदे में से एक है, क्योंकि ये नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है। ये दोनों ही फायदा देते हैं। तो ये ऐसा ही है कि अगर आप किसी चीज को छोड़ देते हैं, आप किसी चीज को खत्म करते हैं, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ तक कि मादी सतह पर भी आपको फायदा होगा। मैं जानती हूँ कि यह मुतजाद लगता है, लेकिन 12वां घर खसारे आ जाने देना का घर है। आप कुछ छोड़ दें, अक्टूबर या नवंबर में कुछ छोड़ दें, लेकिन आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और ये 12वां घर यकीनी तौर पर आदत से जुड़ा हुआ है, किसी भी चीज से जिसे हम हकीकत से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग हो, चाहे वो जिनसी लत, खाने की लत, मादा की लत। तो ये चांद ग्रहण आपकी मदद कर सकता है। ये ऐसा ही है जैसे आप 100 दिनों के लिए इरादा करें कि नशे से दूर रहूंगा, और आमतौर पर खुद ही लत खत्म हो जाएगी और आपको कोई बड़ा तोहफा मिलेगा, जैसे एक बड़ी नेमत। क्योंकि चांद ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, मादी सतह पर वो उन चीजों के लिए दरवाजा खोलते हैं जो हम वाकई चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ छोड़ना शामिल है। लिहाजा आप किसी चीज से छुटकारा पाने के बारे में बहुत पुरजोश हो सकते हैं कि आप किसी चीज के ज़ेर असर हैं, इसलिए आप उसे छोड़ देते हैं और आपको बहुत कुछ मिलता है। बल्कि 12वां घर भी आपको ताकतवर रूहानी बसीरत फराहम कर सकता है। आप में से कुछ को सूफियाना तजुर्बात हो सकते हैं और आपके ख्वाब बहुत रोशन हो सकते हैं। यहाँ तक कि चांद ग्रहण के गिर्द आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो ख्वाब आपको मुस्तकबिल के बारे में बसीरत फराहम कर सकते हैं। चूंकि जुपिटर मुस्तकबिल का सैयारा है, नॉर्थ नोड आपको इस बात के इशारे दे सकता है कि दौलत कैसे तलाश की जाए, या कामयाबी कैसे हासिल की जाए, या जिंदगी में अपनी समत कैसे हासिल की जाए। इसलिए अपने ख्वाबों पर नजर रखिए। आपको एक बहुत ही बामानी ख्वाब, बहुत बामानी असरात मिल सकते हैं। ज्यादातर वक्त हमारे ख्वाब रोजमर्रा के तजुर्बात पर अमल पैरा होते हैं, लेकिन चांद ग्रहण के आसपास अक्टूबर के आखिर और नवंबर के आगाज में मरने वालों की तरफ से कुछ बराह रास्त पैगामात हो सकते हैं। इल्म नजूम और नफसियाती उलूम में दिलचस्पी बढ़ सकती है। आपके पास नाकाबिल यकीन इंकिशाफात और इदराकत हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं, और आप जो भी बोझ उठा रहे हैं उसे छोड़ने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी माहिर नफ्सियात के साथ काम करना भी इंतहाई फायदेमंद हो सकता है और आपके लिए ताकतवर नताइज दे सकता है। 12वां घर दूर दराज ममालिक रहने की जगह है, लिहाजा आप में से कुछ के लिए यह दूसरे मुल्क में मुंतकिल होने का इशारा भी दे सकता है, जहां आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये चांद ग्रहण इस बात की निशानदी कर सकता है कि आपको गैर मुल्की मकामात से, गैर मुल्की लोगों से, गैर मानूस जगहों से कोई अहम चीज आ सकती है। यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ किस्म की सरमायाकारी है जो अपने बैरून मुल्क और गैर मुल्की लोगों के साथ की है, क्योंकि ये पूरा चांद है, तो ये इस बात की निशानदी कर सकता है कि आप इन सरमायाकारी के नताइज और बातचीत के नताइज देख रहे हैं जो आपने किए हैं, और ये काफी फायदेमंद हो सकता है। और जाहिर है 12वां घर राज से मुंसलिक है, न सिर्फ असरार से। और जुपिटर सच्चाई को रोशन करता है, इसलिए वहाँ किसी ऐसी चीज की रोशनी हो सकती है जो छुपी हुई थी और जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन की उम्मीद में बदल सकती है।
मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर। बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर को हो रहा है वो आपके गियरो घर में होगा। ये ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है। ये दोनों हमें चीजें देते हैं, लेकिन ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है। ये तकरीबन 6 माह के लिए फाल है। लिहाजा यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर अक्टूबर, नवंबर हता के दिसंबर और अगले 3 से 4 महीनों में भी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। 11वां घर दोस्ती से मुतालिक है, तो मुझे लगता है कि कुछ नई दोस्तियां जाहिर हो सकती है। दोस्त आपको कुछ नए मौके से मुतारफ करवा सकते हैं। अब वो लोग जिन्हें आप पहले से जानते हैं, वो लोग जो आपके माहौल में हैं, वो जाने वाले हो सकते हैं, वो साथी हो सकते हैं, वो आपके समाजी ग्रुप, हम उम्र अफराद से हो सकते हैं और किसी न किसी तरह वो आपको कुछ मौके से मुतारफ करवा सकते हैं। क्योंकि जुपिटर मौके का सैयारा है, नॉर्थ नोड मादी तरक्की का है और 11वां घर भी आमदनी और मुनाफा का है। लिहाजा एहतियात से देखिए, क्योंकि आपके आसपास के दूसरों से मौके आने वाले हैं। 11वां घर हमारे मकासद और ख्वाब और ख्वाहिशात, हमारे फवाइद हैं। लिहाजा अगर आप पहले ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई कारोबार है तो ये कारोबार का फायदा होगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ये आपकी तनख्वाह और बोनस दूसरों की तरफ से पहचान होगी। फायदा सिर्फ मादी फायदा नहीं है, ये हमारे साथियों, मुआशरे की तरफ से पहचान भी है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या शायद किसी एजाज के लिए, अब अगले चंद महीनों में वो वक्त आ सकता है जब आपको वो फवाइद हासिल होंगे। आप PhD या मास्टर डिग्री या कोई टाइटल हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपने पहले ही शुरू कर दिया है। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं और अपने तब्दीलियां की हैं, तो अब आप इन तब्दीलियों के नताइज देख सकते हैं जो आप अपने कारोबार में कर रहे हैं। चाहे ये जो भी हो, फायदा होगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपको अपनी तनख्वाह में बोनस मिल रहे हों, जिससे आपकी मजमूई आमदनी में इजाफा हो, क्योंकि ये जुपिटर के साथ है जो कि बुर्ज सौर में है। ये सब मादी असरात हैं। लेकिन अगर आप मजीद शनाख्त फवाइद हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो ये चांद ग्रहण आपको बताता है कि ये शनाख्त फवाइद करीब हैं। आप एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं और आपको पहचान नजर आ रही है। आप कुछ तवील मुद्दती मकसद को पूरा कर रहे हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। ये इख्तिताम के करीब आ रहा है। आपको कुछ नताइज नजर आ रहे हैं। वहाँ 11वां घर फवाइद और इनामात का घर है। ये वहाँ का आखिरी चांद ग्रहण है, लेकिन आपके समाजी माहौल के साथ भी कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ बड़ी तब्दीलियां, जैसे कि कुछ पुराने लोगों का जाना। ये पूरा चांद है जिसका मतलब है इख्तिताम, तकमील। कोई चीज अपनी पूरी सलाहियत को पहुंच चुकी है, इसलिए कुछ दोस्तियां छूट रही हैं, लेकिन इसलिए कि ये राहो नॉर्थ नोड के साथ है जो नई तवानाई भी लेकर आता है। नए दोस्त आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बड़ी तब्दीलियां हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज असद यानी लियो। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर। बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण आपके 10वें घर में हो रहा है। खास तौर पर आप में से जिनका सूरज बुर्ज असद के पहले 10 दर्जे के गिर्द तुलू हो रहा है, वो इसे सबसे मजबूत महसूस करेंगे। चांद ग्रहण बुर्ज सौर में 5 डिग्री पर हो रहा है। ये आपके 10वें घर में आखिरी चांद ग्रहण है। पहले पैदा होने वाले बुर्ज असद यानी लियो 5 डिग्री के करीब होते हैं। ये ग्रहण उनके लिए वाकई जिंदगी बदल सकता है,
लेकिन कदीम इल्म नजूम के मुताबिक जब आपके 10वें घर में चांद ग्रहण होता है तो आप बादशाह की तरह बन सकते हैं। तो ये काम के फरोग की तरह हो सकता है। आप में इससे कुछ बास बन सकते हैं, काम की जगह बदलना, करियर बदलना। ये ग्रहण नेओर्थ नोड और जुपिटर के साथ है। नेओर्थ नोड के साथ चांद ग्रहण आपके करियर और समाजी हैसियत और आपकी दुनियावी जिम्मेदारियों के हवाले से बहुत तेजी से आपको एक मुख्तलिफ समत में ले जा सकता है। ये उनमें इजाफा कर सकता है। नेओर्थ नोड और जुपिटर के साथ इन दोनों का मकसद हर चीज को फैलाना है। लिहाजा आप में से कुछ को तरक्की दी जा सकती है, आप में से कुछ अपनी कंपनी या कारोबार को किसी न किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप में से कुछ अपने करियर को बिल्कुल नई समत में बदल सकते हैं। नेओर्थ नोड में भी नईपन की तवानाई है, लेकिन क्योंकि ये एक पूरा चांद भी है, पूरा चांद हमेशा खत्म होने के बारे में होता है। ये भी ऐसी चीज है जो हमने पहले ही शुरू कर दी है और हम इसके नताइज देखने जा रहे हैं। लिहाजा अक्टूबर के आखिरी हिस्से में आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से नतीजा देख सकते हैं जिस पर आप पहले से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पहचान हो सकती है, आप इस प्रोजेक्ट को समेटने जा रहे हैं या आप उसे हतमी शक्ल दे रहे हैं, आप इसके नताइज देख रहे हैं। ये चांद ग्रहण वाकई समाजी हैसियत को तब्दील कर सकता है, शादी से सिंगल से शादीशुदा। लेकिन मुझे लगता है कि ये चांद ग्रहण देगा, जैसा कि मैंने कहा है, मुलाजमत से बेरोजगार की तरफ जाने के बजाय ये बेरोजगार से मुलाजिम एक ओहदे से दूसरे ओहदे पर जाने की तरह है। इसलिए ये आपको दुनियावी कामयाबी के मजीद मौके फराहम कर सकता है कि किसी तरह से आपको देखा जाए और दूसरों पर आपका ज्यादा असर पड़े। अथॉरिटी के लोगों के साथ भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ताकत असर और रसूख के साथ अथॉरिटी में किसी से राबता करते हैं तो आप वहां कुछ बरकत हासिल कर सकते हैं। जुपिटर और नेओर्थ नोड एक फायदेमंद असर और रसूख हैं, खास तौर पर अगर आप किसी मकसद के लिए या किसी समाजी मकाम अपने करियर के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं तो आप अब इनामात और नताइज देख सकते हैं। 10वें घर का ताल्लुक भी वालिदैन से है। कुछ बड़ी तब्दीली, बाज औकात चांद ग्रहण वहां पर दबाव वाले बहरानी तजुर्बात भी ला सकते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि आपके वालिदैन खैरियत से हों। लेकिन वालिदैन की जिंदगी में भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। चांद ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर को है और आप उसे बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे, ये आपके 9वें घर में बुर्ज सौर में हो रहा है। वैसे ये एक बहुत खुशकिस्मत घर है और ये बुर्ज सौर यानी टॉरस में आखिरी चांद ग्रहण है। आपके 9वें घर में चांद ग्रहण जो बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इशारा दे सकता है। ये आप में से इन लोगों के लिए मुमकिन है जो गैर मुल्की मुहिम जोई चाहते हैं, और ये चांद ग्रहण खुशकिस्मत है क्योंकि ये जुपिटर और नेओर्थ नोड के साथ है। इसलिए हो सकता है कि आपके लिए कहीं सफर करने, कोई तालीमी प्रोजेक्ट तरतीब देने का मौका हो, लेकिन ये आम तौर पर ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपको पहले से मालूम होता है, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। ये पूरा चांद है, जिसका मतलब है कि कुछ नतीजा खेज होता है। आप किसी पहले से शुरू किए गए काम के नताइज देखते हैं, और अगर आप उस्ताद हैं, अगर आप कोई सेमिनार करने वाले हैं, अगर कोई तालिब इल्म है जो सीखता है, तो ये आपके लिए कुछ सीखने के दरवाजे खोल सकता है जो आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। ये आपके लिए विंडोज खोलने जा रहा है। इसलिए आपके लिए अगले 6 माह में किसी चीज का मुताला करने, कोई कोर्स करने, किसी किस्म का आला इल्म, चाहे कोई PhD या मास्टर डिग्री या अपनी पसंद के स्कूल में दाखिल होना हो। ये चांद ग्रहण इस बात की निशानदी कर सकता है कि चीजें सीध में आ जाएंगी। यहाँ तक कि चांद ग्रहण अचानक तब्दीलियों की निशानदी कर सकता है। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप प्री क्वालिफाई करने का फैसला कर सकते हैं। हो सकता है कुछ तालीम मुकम्मल करने के लिए वापस आ जाएं,
वो कुछ मुकम्मल करने के लिए वापस आ जाएं जो आप पहले करना चाहते थे। हो सकता है कि आप पहले ही पढ़ रहे हों तो अब आप इन कोर्सेज में महारत हासिल करना चाहेंगे। अगर आप एक उस्ताद हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप तदरीस के जरिए बहुत कुछ हासिल करेंगे। अगर आप किसी कानूनी कोर्स में हैं तो जज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कानूनी जंग खत्म हो सकती है। अगले 3 से 6 महीनों में कानूनी जंग खत्म हो जाएगी और चूंकि ये जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है इसलिए ये आपके हक में खत्म होने का बहुत इम्कान है। नवा घर बाप की शक्ल से जुड़ा हुआ है। फादर फिगर में भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। नवा घर एक धार्मिक घर है। धर्म का मतलब है वो चीज जो आपकी रूह को मादी तौर पर नहीं बल्कि आपकी रूह में खुशी लाती है। तो किसी न किसी तरह ये चांद ग्रहण आपको सही समत में तरतीब दे सकता है, लेकिन ये पहले किसी किस्म के वजूदी बहरान की निशानदेही भी कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में कुछ तब्दील हो रहा है। मुस्तकबिल के लिए आपके मंसूबे बदल सकते हैं। ये वजूदी बहरान मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी और खौफ की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन किसी न किसी तरह इलाही विजदान आपकी रहनुमाई करेगा। नवा घर वो है जहाँ खुदा हमें इल्हाम बसीरत के जरिए रहनुमाई करता है, लिहाजा चीजें दुरुस्त तरीके से तरतीब देने के लिए हम आहंगी में हो सकती है। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, बैरून मुल्क सफर करने या तालीम हासिल करने या पढ़ाने का इम्कान है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण आपके 8वें घर में होने वाला है और ये 28 अक्टूबर को है। इसकी तवानाई 6 माह तक बरकरार रहेगी, लिहाजा ये अक्टूबर से अगले 5 और 6 माह तक किसी भी वक्त असर दिखा सकता है। चांद ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, तो आपको कुछ मवाद मिल रहा है। अब दूसरे लोगों के मालियात और वसाइल के जरिए कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की माली हालत तब्दील हो जाए कि उनके पास ज्यादा मालियात हैं। अगर आपकी किसी दूसरे के साथ कारोबारी शराकत है या आप क्लाइंट के पैसों पर इन्हिसार करते हैं, हुकूमत कुछ इंश्योरेंस विरासत पर इन्हिसार करते हैं, आपको फायदा होगा। अब ये अगले 3-4 महीनों में हो सकता है, क्योंकि ये ग्रह नताइज हासिल करने के बारे में है। ये पूरा चांद है, इसलिए आप नताइज देख रहे होंगे। अगर आपने किसी चीज में सरमायाकारी की है, घर की सरमायाकारी, अगर अपने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की है तो अचानक फायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप क्लाइंट से ज्यादा रकम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे वसूल कर रहे होंगे। आपको दूसरे लोगों के वसाइल सलाहियतों को इस्तेमाल करने के जरिए कुछ फायदा हासिल हो रहा होगा। दूसरे लोगों के इल्म, दूसरे लोगों की महारतों को शामिल करके किसी तरह से फायदा हो रहा होगा। दीगर किसी न किसी तरह लोगों की सलाहियतें आप हुकूमत के जरिए, भत्ता के जरिए, किसी दूसरे शख्स के जरिए, ग्राहकों के जरिए कुछ मुनाफा हासिल कर सकते हैं। 8वां घर मौत का घर भी है। आपकी अपनी नहीं, लेकिन कोई मर सकता है और आपको विरासत में भी छोड़ सकता है। शायद दुनिया में आपकी जाती जिंदगी में कुछ बहरान हो रहा है, लेकिन आपको इस चांद ग्रहण का मादी फायदा होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो वहां भी अचानक कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है। इसलिए इस तब्दीली के लिए अपनी आंख खुली रखिए। ये चांद ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, इसलिए मेरे ख्याल में ये लेने नहीं ज्यादा देने वाला है। अगर आप पहले ही कुछ सरमायाकारी कर चुके हैं तो आप अदायगी हो सकती है। 8वां घर नफ्सियाती पेशरफ्त और तब्दीली का घर भी है। कभी कभी यह तब्दीली एक बड़े झटके से भी हो सकती है। चांद ग्रहण और 8वां घर दोनों बड़े सदमे की खौफनाक तवानाई है और ये बड़ा झटका अचानक आप में से कुछ के लिए आपकी नफ्सियाती सलाहियतों और विजदान को भी खोल सकता है। यहाँ तक कि अगर ये एक झटका है तो इसके बाद आप बदल जाएंगे। अगर चीजें अब तक नहीं चल रही थी
तो वो हरकत करने लगेंगी। 8वें घर की तवानाई तूफान की तरह घूमती है और बड़ी तब्दीलियां बहुत तेजी से होती हैं। लेकिन चांद ग्रह नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है। आपको दूसरे लोगों की शमूलियत से फायदा होगा। आपको दूसरे लोगों के साथ शराकत से फायदा होगा। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण जो कि 28 अक्टूबर को होने वाला है, जो तकरीबन 6 माह तक रहता है। ये बराह रास्त आपके बुर्ज अकरब के मुखालिफ होने वाला है, लिहाजा इसके असरात आप मजबूत महसूस करने जा रहे हैं। खास तौर पर अगर आपकी पैदाइश इब्तिदाई 0 से 10 दर्जे बुर्ज अकरब में है तो आप उसे बहुत मजबूती से महसूस करेंगे। लेकिन ये आपके 7वें घर में इस किस्म के ग्रहण में से आखिरी है, इसलिए आप में से कुछ के लिए जब चांद ग्रहण 7वें बुर्ज में होता है तो यह तब होता है जब किस्मत के रिश्ते होते हैं। वो लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं, वो शराकतें जो होने वाली हैं, जो आपकी जिंदगी में नए मौके पैदा करेंगी, क्योंकि ये चांद ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, जो आपको कुछ देने के बारे में है, जो कुछ हासिल करने के बारे में है। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो आने वाले कई सालों तक आपका तवील अल मुद्दती साथी बनेगा। एक नया शख्स आपकी जिंदगी में जाहिर हो सकता है, चाहे वो रोमानवी हो या दोस्ती हो या कारोबारी शराकत दारी, लेकिन आपके ताल्लुकात में कुछ बड़ी तब्दीलियां आ सकती है। इस चांद ग्रहण के साथ इस हालत का बहुत इम्कान है। 7वें घर का ताल्लुक बैरूनी हालात से है, इसलिए कोई और चीज आपको हरकत में लाती है। जरूरी नहीं कि ये एक शख्स हो। आपके साथी की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आती है, वो कैरियर दिमाग सेहत में कोई बड़ी तब्दीली आती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ बैरूनी हालात आपकी जिंदगी का रुख किसी तरह बदल दे। इसलिए तमाम बुर्ज अकरब इस चांद ग्रहण को महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप पहले 10 दर्जे में पैदा हुए हैं तो ये जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियां होगी। मिसाल के तौर पर आप शादी कर सकते हैं, आप किसी से मिल सकते हैं, आप रिश्ता को अगले मरहले पर ले जा सकते हैं, लेकिन चांद ग्रहण कुछ नई तवानाई ला सकते हैं। लिहाजा आपकी जिंदगी में दूसरे लोग अहम लोग मुहर्रिक बन सकते हैं और उनके जरिए आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो सकता है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण है जो बुर्ज सौर में हो रहा है, जो आपका छठा घर है और ये मुलाजमत का घर है। अगर आप बास हैं तो ये आपके मुलाजमीन से मुंसलिक है। ये ग्रहण नॉर्थ नोड के साथ है और नॉर्थ नोड आमतौर पर आपको चीजें देता है। ये एक चांद ग्रहण है जिसका मतलब है कि आप पहले से काम कर रहे हैं, लिहाजा अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये आपको इसके इनामात, इसके नताइज देगा। इसलिए आप काम पर किसी प्रोजेक्ट के नताइज देख सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। आप इसे समेट सकते हैं, आप इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इनामात भी मिलेंगे क्योंकि ग्रहण जुपिटर और शुमाली नोड के साथ है। आप इससे कुछ हासिल कर सकते हैं। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि अगले 6 महीनों में आप में से कुछ अपनी मुलाजमत बदल लेंगे। चांद ग्रहण हमेशा थोड़ा सा बहरान के साथ शुरू हो सकता है, इसलिए किसी प्रोजेक्ट आकाम के साथ, किसी मुलाजिम के साथ, आकाम की सूरत हाल के साथ बहरान हो सकता है। लेकिन चूंकि ये चांद ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, आमतौर पर उनका रुझान आपको बेहतर नताइज और इनामात देना होता है। और यहाँ तक कि अगर चांद ग्रहण के दौरान अगले चंद महीनों में आप मुलाजमीन को तब्दील करते हैं
तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सिल्वर लाइनिंग होने वाला है। ये एक तरह से बहुत मादी तौर पर फायदेमंद होने वाला है। छठा घर आपकी सेहत के मामूलात भी हैं। आप किस तरह वर्जिश करते हैं, आप कैसे खाते हैं, आपकी खुराक क्या है, क्या आप जल्दी उठते हैं या देर से, आपके रोजमर्रा के मामूलात क्या है। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, क्योंकि ये मुकम्मल चांद ग्रहण है, आप इन रोजमर्रा की आदत के नताइज देखेंगे। और बदकिस्मती से अगर आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं या वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो ये सेहत के बहरान को जन्म दे सकता है, क्योंकि ये आपके पिछले अमाल के नताइज हैं। और उम्मीद है कि जुपिटर मौजूद है, आपको फौरी तौर पर इल्म और एहसास हो जाएगा कि यह सेहत का मसला कहाँ से जन्म ले रहा है। काम के मसाइल का भी यही हाल है। अगर कोई काम का मसला जाहिर होता है, जुपिटर इल्म का सैयारा है और आपको फौरी तौर पर मालूम हो जाएगा कि सूरत हाल को मुस्बत होने के लिए क्या तब्दील करना होगा ताकि आप वहां कुछ एडजस्टमेंट कर सकें। अगर आप पहले से ही अपनी सेहत को बदलने वाली आदत पर किसी तरह से काम कर रहे हैं तो आप उसके नताइज अब देख सकते हैं और ये बहुत मुस्बत नताइज भी हो सकते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर यह आपके लिए छठे घर में आखिरी चांद ग्रहण है, कुछ बदलने का आखिरी मौका। और न्यूऑर्थ नोड के साथ आप अपनी सेहत, अपने रोजमर्रा के मामूलात का ख्याल रखने के मुख्तलिफ मुतबादिला नए तरीकों के बारे में बहुत पुरजोश हो सकते हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर। बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को है और ये आपके 5वें घर में हो रहा है। ये नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे मफहूम होते हैं। एक बार फिर ये चांद ग्रहण है। ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी में, आप बच्चों के साथ ताल्लुकात में, आपके तख्लीकी जज्बों में इब्तिदाई तौर पर कुछ बहरान पैदा कर सकता है, लेकिन ये आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। और ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है। मुकम्मल चांद ग्रहण पहले की गई कार्रवाइयों के नताइज देखने के बारे में है और न्यूऑर्थ नोड के साथ आपके लिए कुछ इनामात हैं जो आपको हासिल होते हैं। लिहाजा अगर आप किसी तख्लीकी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अब आप उसे मुकम्मल कर सकते हैं। ये आपका कारोबार हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपका अपना ख्याल हो, आपका अपना बच्चा हो, ये एक वेबसाइट हो, ये एक लिहाफ वाला कंबल हो। अब आप इसे मुकम्मल कर सकते हैं और उसके नताइज और इनामात हासिल कर सकते हैं। जुपिटर के साथ इससे पहचान हो रही है। 5वें घर की थीम मोहब्बत की जिंदगी से जुड़ी हुई है, लिहाजा ये आपकी मोहब्बत की जिंदगी हो सकती है जो अगला कदम उठा रही हो। और अगर ये सही रिश्ता नहीं है तो ये चांद ग्रहण आपके रोमानवी ताल्लुकात में एक बहरान पैदा कर देगा। ये सिर्फ एक आर्जी बहरान पैदा कर सकता है जो आपको ये देखने की इजाजत देता है कि आप एक दूसरे के दरमियान ताल्लुकात को कैसे बदल सकते हैं। ये ग्रहण मोहब्बत के बारे में आपका रवैया और मोहब्बत का मतलब भी बदल सकता है। 5वें घर की सरगर्मी का ताल्लुक रोमानवी जिंदगी के साथ साथ तफरी से भी है। और चूंकि ये ग्रहण न्यूऑर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, मुझे लगता है कि आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तख्लीकी मंसूबा बहुत फायदेमंद हो सकता है, एक रोमानवी रिश्ता अगला मरहला ला सकता है, और ये आपके बच्चे हैं तो वहाँ बच्चों के साथ कुछ बड़ी तरक्की हो सकती है। आपके बच्चे एक बाब खत्म कर सकते हैं और एक नया बाब शुरू कर सकते हैं जिससे आप पर भी असर पड़े, लेकिन ये सब कुछ अच्छे के लिए है। 5वां घर रूहानी मश्क और इल्हाम भी है। आपको आइडियाज जैसे शानदार इल्हाम मिल सकते हैं, लिहाजा उन्हें लिख दे। जुपिटर आपको रोशन कर रहा है और आपको किसी भी किस्म के खतरात से बचा रहा है, इसलिए अगर आपके पास नए आइडियाज आते हैं तो ये आपके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकते हैं। उन्हें लिख दे। आपके कारोबार के हवाले से, आपके ज़ाती मशागिल के हवाले से भी कुछ तब्दील हो सकता है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण आपके चौथे घर में होने वाला है। क्योंकि बुर्ज सौर आपका चौथा घर है और खास तौर पर अगर आप इब्तिदाई तौर पर पैदा होने वाले बुर्ज दलो हैं तो मान लें कि 1 डिग्री से 9 डिग्री तक आप इससे ज्यादा बड़ा रास्त महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चांद ग्रहण 5 डिग्री पर हो रहा है। लेकिन यह आपके चौथे घर में आखिरी चांद ग्रहण है। ये चांद ग्रहण नॉर्थ नोड और जुपिटर के साथ है, इसलिए आपकी जाती जिंदगी में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे सकता है। नॉर्थ नोड के साथ ये आपको खानदान के एक नए रुकन की शक्ल में हो सकता है। आप जिस जगह पर रहते हैं इसमें बड़ी तब्दीली हो सकती है। नॉर्थ नोड और जुपिटर चीजों को देने का रुझान रखता है और जुपिटर के साथ ये एक नेमत है। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब हो सकता है नकल मकानी। अगले 6 महीनों में अपने रहने की जगह के साथ कुछ तब्दील करना है। लिहाजा आपके रहने की जगह, जायदाद खरीदने या जायदाद से फायदा उठाने में तब्दीली हो सकती है। इसका मतलब आपकी जाती जिंदगी और खानदान की हरकियात में भी बड़ी तब्दीली हो सकती है। कभी कभी चांद ग्रहण एक बहरान के साथ शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप जहां रहते हैं खानदान के अफराद, माँ वालिद के साथ कुछ बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन यकीनी तौर पर इस बहरान के बाद आप नई हकीकत के मुताबिक ढल रहे हैं और आपको कुछ हासिल होगा। ये आपके लिए गहरा है, ये जज्बाती घरों में है, लेकिन इस तरीके में कुछ बदल रहा है जिससे आप अपनी परवरिश करते हैं, जिस तरह से आप खुद को सहारा देते हैं। चौथे घर में चांद इस बात का एहसास करने का एक अच्छा वक्त है कि आपको आपकी मदद करने की जरूरत है। आप खुद अपने निगहबान हैं, लिहाजा कुछ ऐसा करें जिससे आप खुश हों। अपने लिए बहुत अच्छा खाना बनाएं। वीनस 8वें घर में है, इसलिए ज्यादा कुर्बत की दावत है। ज्यादा कमजोरी के लिए यह तभी आ सकता है जब आप अपनी कमजोरी जाहिर करते हुए किसी खास दूसरे शख्स को जाहिर करें। आम तौर पर आप सिर्फ हकीकी और मुस्तनद बनना चाहते हैं और आप अपने साथी में अच्छे, बुरे और बदसूरत को कबूल करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को कबूल करना कि आपके अंदर तमाम खूबियां सबसे पहले और सबसे अहम है, और यहाँ बहुत सारी शिफा बख्श तवानाई है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। चांद ग्रहण के असरात 28 अक्टूबर बुर्ज सौर में चांद ग्रहण। ये चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को आपके तीसरे घर में होगा, क्योंकि बुर्ज सौर बुर्ज हूत से तीसरा बुर्ज ये 6 महीने तक फाल रहेगा। ये नॉर्थ नोड अराहो के साथ है और ये मुकम्मल चांद ग्रहण है। ये आपके तीसरे घर में हो रहा है। पूरा चांद नताइज देखने, किसी चीज को मुकम्मल करने के बारे में है। इसलिए हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को समेट रहे हों जो आप कर रहे हैं, जो ऑनलाइन है या मीडिया प्रोजेक्ट, या मार्केटिंग, या लिखने या बोलने का प्रोजेक्ट, या बिजनेस प्रोजेक्ट, या कोई टीम वर्क प्रोजेक्ट जो आपने किया है। आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अब इसके नताइज देख रहे हों और इसे समेट लें और इसके लिए इनाम पाएं। ये चांद ग्रहण जुपिटर और नॉर्थ नोड के साथ है, लिहाजा आपको इससे इनामात मिलेंगे। रिश्तेदारों के जरिए, बहन भाइयों के जरिए, उनके जरिए कुछ मौका हासिल करने पर तवज्जो दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी हासिल करने के मौज़ूआत भी हो सकते हैं। तीसरा घर नकल, गाड़ियां आपकी जिंदगी में आपके आसपास कौन है, और चांद ग्रहण के साथ आपके माहौल नकल में अचानक तब्दीली आ सकती है। यकीनन पहले ये खलल डाल सकता है। हो सकता है आप कुछ तब्दील कर रहे हों, हो सकता है आप अपनी मार्केटिंग की हिकमत अमली को तब्दील कर रहे हों कि आप दूसरे लोगों से ऑनलाइन कैसे जोड़ते हैं। लेकिन सच पूछें,
क्योंकि ये चांद ग्रहण आपको चीजें दे रहा है। अगर आप किसी के साथ ताउन करते हैं, अगर आप टीम में हैं या किसी के साथ शिराकतदारी, अगर आप मुख्तसर सफर करने लगे हैं, तो आप वाकई मादी तौर पर भी फायदा उठा सकते हैं। आप मादी तौर पर नताइज देख सकते हैं। तीसरा घर खुद साख्ता दौलत का घर है, वो दौलत जो आपकी अपनी सलाहियतों से बनाई गई है। आप अगले चंद महीनों में अपनी सलाहियतों के जरिए, अपनी मवासलाती सलाहियतों के जरिए कुछ हासिल कर सकेंगे। चाहे आपके पास हाथ की महारत हो या दिमागी महारत, कोई भी इल्म मालूमात जो आपके लिए फायदा और तरक्की और मौके का जरिया बन सकती है। ये एक वेबसाइट तैयार करने, कारोबार को तरक्की देने या कारोबार बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त हो सकता है। यह ताउन करने का अच्छा वक्त हो सकता है, खास तौर पर अगर आप मुख्तसर सफर कर सकते हैं या किसी चीज का मुताला कर सकते हैं। क्लासेस, कोर्सेज, कुछ नई महारतें जो आप सीख सकते हैं, ये आपके लिए एक बार फिर बहुत से मौके ला सकता है। इसके अलावा आप अपनी मौजूदा सलाहियतों को किसी मौजूदा प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को अगले दर्जे तक ले जा सकते हैं या आपको ज्यादा इनाम दिया जा सकता है। और फिर अगर आप अगले 6 महीनों में मुख्तसर दौरे करते हैं, तो आपके लिए वाकई अच्छे मौके हो सकते हैं। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगले हफ्ते तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो, तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।